हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से जारी सीटेट सीरीज में मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम लोग एक बार फिर से सीटेट सीरीज के 6 एपिसोड में हैं, जहां हम देंगे आपको 6 सवाल और आपको देने हैं 6 सवालों के जवाब और बन जाना है आज का सिक्सर किंग। तो क्या आप तैयार हो? हमारा अध्याय अभी जो चल रहा है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, इसी के ऊपर अभी यह सीरीज चल रहा है, जो कि आज हमारा होगा सीटेट सिक्सर सीरीज 5। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्न में से किस पर आधारित होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं बालक के आर्थिक स्तर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। कहता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्न में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन जो है वो बालक के आर्थिक स्तर पर। तो बालक के आर्थिक स्तर पर हम शिक्षा को नहीं सुधार सकते हैं, उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर भी हम समर्थन नहीं देंगे। ऐसा थोड़े ना होगा कि जो बालक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। बालक की इच्छा एवं रुचि पर, यह भी सही नहीं है। बालक की मूल प्रवृत्तियों, जी हाँ, मूल प्रवृत्तियों, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, प्रेरणाओं, उसके जो प्रेरणा है और संवेग, उसके अंदर जो संवेग है उन पर आधारित होनी चाहिए। और चूंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही है, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मतलब प्रगतिशील शिक्षा से है, और प्रगतिशील शिक्षा में बालक केंद्र में होते हैं और बालक की मूल प्रवृत्तियों को, उनकी प्रेरणाओं को, उनके संवेगों को स्थान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्न में से क्या संभव नहीं हो सकता? यहाँ ध्यान देना है, नहीं दिया हुआ है। ऑप्शंस हैं बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो जल्दी से इसका सोच करके आप लोग जवाब दें। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए इसका विश्लेषण किया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्न में से क्या संभव नहीं हो सकता है? तो ऑप्शंस है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ये तो हो सकता है, ये कथन सही है। हमें देखना है कि कौन सही नहीं है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ये भी संभव हो सकता है। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, यहाँ पे है ध्यान नहीं दिया जाना, ये नहीं होगा, ये गलत है। प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, ये भी संभव है। तो जो संभव नहीं है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या है, नहीं है। तो आप जब भी नहीं वाले सवाल को देखें तो 4 जो कथन दिए हुए रहेंगे उनमें से 3 कथन सत्य होंगे, 1 असत्य होगा। तो जो असत्य होगा पहले उसको कट कर लेना, हमारा आंसर वही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। निम्न में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है? ऑप्शंस हैं संरचनावादी प्रणाली, मोंटेसरी प्रणाली, मानवतावादी प्रणाली, समाजवादी शिक्षा प्रणाली। जल्दी से सोचकर बताइए। तो चलिए इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। कहता है कि निम्न में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है? तो आप लोगों को याद होगा, डिटेल क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मोंटेसरी प्रणाली को पढ़ा था, समाजवादी शिक्षा प्रणाली को पढ़ा था, मानवतावादी प्रणाली को पढ़ा था, संरचनावादी प्रणाली को पढ़ा था। तो यदि आप लोगों ने अभी तक डिटेल क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर जाकर के डिटेल क्लास को देखिए, क्योंकि डिटेल स्टडी करने के बाद ही आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा और फैक्चुअल, नॉन फैक्चुअल, कंसेप्चुअल सभी तरह के जो सस्पिशंस रहते हैं
वो आपको डिटेल क्लास में ही क्लियर होंगे। ये जो हमारे 6 सवालों के शिक्षण सीरीज चल रहे हैं, ये केवल आपके टेस्ट के लिए है, आपके डिटेल स्टडी के लिए डिटेल क्लासेस हैं। तो चलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण जो है मोंटेसरी प्रणाली की देन है। मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी, उनका जो मेथड था मोंटेसरी मेथड, उसमें बच्चों के विश्लेषण, एनालिसिस और पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से अभी तक 3 सवाल हो गए हैं, अब बाकी हैं 3 सवाल। क्या आप आज के शिक्षक किंग बन सकते हो? चलिए देखा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शंस हैं, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। चौथा ऑप्शन, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो जल्दी से आप सोच करके इसका आंसर दीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए इसका विश्लेषण किया जाए। प्रगतिशील शिक्षा की बात की जा रही है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, ये सही है। फिर भी अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है। तो रटने की बात जहां आएगी तो वहां गलत ही करना है। अधिकांश ऑप्शंस में रटने की जो बात आएगी तो उसको हमेशा गलत ही करना है, क्योंकि रटंत प्रणाली को हमारी शिक्षा पद्धति सपोर्ट नहीं करती है। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा, केवल सैद्धांतिक शिक्षा से काम नहीं चलने वाला है, सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अधिक व्यवहारिक, ये सही है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बालक के केवल, कहता है केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है, नहीं, सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। तो उसमें क्या है कि केवल नैतिक और सामाजिक विकास पर ही जोर दिया जाएगा तो उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, नहीं, पहला जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो चलिए, अब उम्मीद है कि आप लोगों ने चौथे प्रश्न का सही जवाब दिया होगा और अभी तक आपका चौका लग चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 6 जरूर लगाइएगा। 5वें प्रश्न की ओर। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। जल्दी से सोच करके बताइए आप लोग, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल एक झटके में इसका आंसर दे दिया होगा कि जब हमें, आप लोगों को खुद भी याद हो गया होगा कि जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो आपके टीचर आपको प्रेरित करने के लिए महापुरुषों की जीवनी सुनाया करते थे। महात्मा गांधी की जीवनी सुनाया करते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि महापुरुषों की जीवनी सुनाया करते थे। हम लोग भी अब शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी सुनाया करते हैं। तो महापुरुषों की जीवनियां, प्रेरणादायी नाटक और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना, यह जो है प्रेरणा का सिद्धांत है। इससे क्या उत्पन्न होता है बच्चों में? प्रेरणा। और अभी प्रेरणा का एक अलग से चैप्टर भी है, उसमें भी हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे कि अभी प्रेरणा होती क्या है और अभी प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, सारा कुछ। तो चलिए अब बढ़ते हैं 6ठे सवाल की ओर। हमारा 6ठा सवाल है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। तो चलिए 6ठे प्रश्न का आंसर दीजिए और बन जाइए आज के शिक्षक किंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर, ऑन द प्राइमरी स्टेज, एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण,
चारों विशेषताएं सही हैं अपने जगह पे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, इस पर ध्यान देना है हमें। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पढ़ाने की उत्सुकता। बहुत अच्छा है, पढ़ाने की उत्सुकता तो जब तक शिक्षक में नहीं होगी तब तक वो कैसे पढ़ा पाएगा। लेकिन क्या केवल प्राथमिक स्तर पर ही है या आगे के स्तर पर भी? ये तो सारे स्तरों पर चाहिए, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हो, सभी स्तरों पर शिक्षक में पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा ऑप्शन नहीं है। चलिए और भी ऑप्शंस पर चर्चा करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है धैर्य और दृढ़ता। ये बिल्कुल सटीक मुझे लग रहा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो काफी चंचल होते हैं। उनके पास आधा घंटा लगातार बैठने की योग्यता नहीं होती है। उन्हें आपको उस लायक बनाना होता है, आपको वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है कि बच्चे आपकी ओर एंगेज हो जाएं, आपसे प्रभावित हो जाएं। तो उसके लिए आपको धैर्य और दृढ़ता का परिचय देना पड़ेगा। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, पहले और ऑप्शंस को देख लेते हैं। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये भी जरूरी है, लेकिन क्या केवल प्राथमिक स्तर पर जरूरी है? नहीं, ये अन्य स्तरों पर भी उतनी ही जरूरी है। चौथा है अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। ये तो किसी भी स्तर पर जरूरी नहीं है कि आप अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता रखते हो तभी आप योग्य शिक्षक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चों के क्षेत्रीय भाषा को जानने वाला शिक्षक ही बेहतर शिक्षक होता है। तो जब तक आप क्षेत्रीय भाषा को नहीं जान रहे हैं तब तक आप अति मानक भाषा में केवल पढ़ा करके बच्चों को पूरी तरह से संप्रेषण नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा था कि हम दूसरे ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। तो दूसरे ऑप्शन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि प्राथमिक स्तर से जुड़ा हुआ यह सवाल है, और प्राथमिक स्तर पर एक भारत के ऐसे विद्वान शिक्षक हुए हैं जिनका इसके ऊपर बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनका नाम है गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका, और इनकी एक किताब है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न इनकी एक किताब है। इस किताब को जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता क्यों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यदि आपने इस किताब को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे मेरे इस दिवा स्वप्न के लिंक मिल जाएंगे आपको, और वहां से आपको किताब को डाउनलोड कर लेना है और उसे आप पढ़िए, आपका इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के 6 सवाल पूरे हुए। उम्मीद है आप लोगों में से कई लोगों ने 6 प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास सार्थक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।